हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12वीं की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का छठा लेसन लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट करवाऊंगी। इसमें मैं आपातकाल और उसके आसपास जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि रही उसके विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 12वीं का लेसन छठा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। क्या है कि जब 1970 से 80 के दशक के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां उभरी कि लोकतंत्र को जो है वास्तव में संकट आ गया था। उसमें क्या है, जैसे बिहार आंदोलन हुए, गुजरात आंदोलन हुए, और जो है आपको पता ही है कि आपातकाल जो लागू हुआ था वो उसी दौरान हुआ था। तो ये ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण लोकतंत्र संकट में आ गया था। उससे संबंधित ही हम आपको ये पाठ करवाने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने मुख्य प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया। संपूर्ण से मतलब है यहाँ पे है राष्ट्रव्यापी क्रांति। तो इसका आह्वान किसने किया, जयप्रकाश नारायण जी ने। फिर कहते हैं बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये भी कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी। मतलब क्या है, जो बिहार आंदोलन था वो छात्रों ने किया था भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से परेशान होकर। तो उन्होंने मदद मांगी थी जयप्रकाश नारायण जी से कि हमारा जो है इसमें सहयोग कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण जी ने एक शर्त रखी थी कि जो भी क्रांति हो, जो भी आंदोलन हो, वो बिना हिंसा के पूरे देश में होना चाहिए। तो बच्चों ने क्या किया, उस मांग को मान लिया, उस शर्त को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार उन्होंने जो क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और यही संपूर्ण क्रांति के रूप में पूरे देश में फैला। 1974 में किस राज्य में छात्र आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया था, तो मैंने अभी बताया आपको बिहार के छात्र थे। आगे आता है कि 1974 की रेलवे हड़ताल किस नेता के नेतृत्व में हुई, तो ये हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद आता है 1975 में लोकनायक के नाम से किस नेता को पुकारा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक क्या होता है, ऐसा नेता जो आम जनता का नेता हो। ठीक है, तो 1974 में मैंने आपको बताया बिहार आंदोलन में ये नेता बने थे, इन्होंने नेतृत्व किया था बिहार आंदोलन का, और ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया था, इसलिए इन्हें लोकनायक कहा जाता है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, तो ये थे मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी कैसे थे ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि 1977 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस हार गई थी और जनता पार्टी जो है उसकी विजय हुई थी, जिसमें जो है उनका प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। आगे आता है नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला, तो ये चला था गुजरात में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही एवं न्यायपालिका रूपी अवधारणा को किसने जन्म दिया, तो ये दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। अब आप कहोगे प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होता है, तो देखिए प्रतिबद्ध होता है वचनों से बंधा हुआ, ठीक है। तो नौकरशाही क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी, और न्यायपालिका का आप सभी को पता है। तो मतलब क्या है कि ऐसे नौकरशाही, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे जज जो सरकार के वचनों से बंधे हुए हों, जैसा निर्णय सरकार चाहे वैसा वो काम करते हो, उसे हम प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका कहते हैं। और इस अवधारणा को जन्म देने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब देखिए देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई, ये की गई थी 25 जून 1975 को। आपातकाल के दौरान इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है का नारा किसने दिया था, तो उस समय ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे DK बरुआ, ये नारा उन्होंने दिया था। आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के समय हुई, मतलब उस समय पे कौन तो प्रधानमंत्री था और कौन राष्ट्रपति था, कब, आपातकाल के दौरान। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल की समाप्ति के बाद कब और कौन लोकसभा के चुनाव हुए, तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपातकाल की जो समाप्ति हुई तो कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए और वो कब हुए, तो छठी लोकसभा के चुनाव हुए थे और ये मार्च 1977 में हुए थे। मतलब 1977 में पहली बार जनता पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई थी, उसकी सरकार बनी थी, जिसका मैंने अभी बताया आपको प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई, ठीक है। जनता पार्टी का विधिवत निर्माण कब हुआ, मार्च 1977। आगे आता है कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई।
कब की गई? मई 1977। आप सभी को पता है मार्च 1977 में ये पार्टी जीती और इन्होंने अपनी सरकार बनाई और फिर मई 1977 में ही इन्होंने एक जांच कमेटी बिठा दी। किस काम के लिए? कि आपातकाल जो श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, उसमें क्या क्या ज्यादतियां हुई उसके ऊपर एक आयोग बैठाया जिसका नाम दिया उन्होंने शाह आयोग। ठीक है, और इसकी नियुक्ति की थी जनता पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव के लिए दिया? यानी किस वर्ष के चुनाव में ये जो गरीबी हटाओ का नारा था वो प्रमुख नारा था? तो ये नारा दिया गया था 1971 के चुनाव में और ये थे 5वीं लोकसभा के चुनाव। ठीक है, 7वीं लोकसभा चुनाव कब हुए और कांग्रेस किस नारे पर लड़ी? तो कांग्रेस लड़ी थी इंदिरा बुलाओ देश बचाओ के नारे पर और ये हुए थे 1980 में। अब बीच में एक चुनाव और हुए थे, ये 5वीं के, ये 7वीं के। छठी के कब हुए थे? 1977 में हुए थे और उन्होंने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किस नेता द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था और उसमें मुख्य जो चीज़ें थी वो थी भूमि सुधार, कामगारों की भागीदारी और भू वितरण, और जो खेतीहर मजदूर थे उनका जो वेतन था उस पर पुनर्विचार जैसे विषय थे। आगे आता है, आपातकाल के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया? लघु क्या होता है? छोटा संविधान। ठीक है, ये कहा गया था 42वां संशोधन को। क्यों कहा गया था? क्योंकि ये संशोधन बहुत बड़ा था, इसमें काफ़ी विषय जोड़े गए थे। आप सभी को पता है कि जो संविधान है वो बहुत पहले बना था और आज के समय में जो है बदलती परिवेश के अनुसार कई चीज़ों में बदलाव हो गया है। उस बदलाव के दौरान संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं हम? संवैधानिक संशोधन। तो ये जो 42वां संशोधन हुआ था इसमें बहुत सारे विषयों का जो है संशोधन किया गया था, इसलिए जो है उसको लघु संविधान कहा गया है। आगे आता है, 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया? मतलब जो 1975 का आपातकाल लागू किया गया था वो किस आधार पे हुआ? तो वो हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर। यानी देश के अंदर जो है शांति नहीं रही, आंतरिक यानी देश के अंदर जो है क्या हो गया? हिंसक कार्रवाइयाँ होने लगी। आप सभी को पता, बिहार आंदोलन हुए, गुजरात आंदोलन हुए, रेलवे की हड़ताल हुई, तो काफ़ी जो है व्यवस्था खराब हो गई थी, इसलिए आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। आगे आता है कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय और निलंबित हो गए थे। मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार क्या है? हमारे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान जो है ये निलंबित हो जाते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप किसे कहा जाता है? तो जब समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर कुछ भी छापने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़े तो उसे हम प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो देखिए, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एकत्रित आतंकवादियों के विरुद्ध जून 1984 में सैन्य कार्रवाई की गई थी, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। मतलब क्या हो गया था कि बहुत सारे आतंकवादी स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए थे, उन्हें पता था कि यहाँ बहुत सारी जनता आती है और उन्हें छिपने में आसानी होगी, तो उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था जून 1984 में, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। आगे आता है नक्सलवादी आंदोलन। तो जो पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव आता है नक्सलवाड़ी, ठीक है, उसके लोगों ने क्या किया? स्थानीय का मतलब क्या होता है? उसी गांव के लोग। उन्होंने 1967 में जमींदारों के विरुद्ध हिंसक किसान आंदोलन शुरू किया। मतलब जो वहां पर जमींदार थे बड़े बड़े, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें थी, उनके खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू कर दिया और इसका जो नेतृत्व है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कर रहे थे। कौन से नेता? चारू मजूमदार और कानू सान्याल। आगे क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल की घोषणा क्यों की थी? या फिर ये इस प्रकार भी आ सकता है कि 1975 में की गई आपातकालीन घोषणा के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल की जो घोषणा की उसके आर्थिक संदर्भ में कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो मैंने ये दोनों अलग अलग संदर्भ लिखे हुए हैं। अगर ये एक ही ऐसे पूछा जाए तो आप दोनों को मिला भी सकते हैं। अगर खाली सामाजिक संदर्भ पूछा जाए तो आप ये नीचे वाले लिखेंगे। अगर खाली आर्थिक संदर्भ पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आर्थिक संदर्भ की। क्या है कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो है बांग्लादेश का संकट। बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। बांग्लादेशवासी क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते थे, जबकि पाकिस्तान ने उनके ऊपर उर्दू को थोपना चाहा। इससे जो है बांग्लादेश में विद्रोह
छिड़ गया। उस विद्रोह में भारत ने इनका साथ दिया। अब क्या है कि अमेरिका हमेशा साथ देता है पाकिस्तान का, इसलिए उसने क्या किया, उसने भारत को सहायता देनी बंद कर दी। सबसे मेन सहायता अमेरिका ने कहाँ दी थी? हरित क्रांति में भारत की सहायता की थी, लेकिन इसकी वजह में उसने क्या किया, डॉलर को महंगा कर दिया और रुपए का अवमूल्यन कर दिया। जो $1 5 रुपए का आता था, अब वही डॉलर उसने 7 रुपए का कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1973 में तेल संकट हो जाता है। क्यों होता है ये? कि अरब और इजराइल जो देश हैं उनके मध्य युद्ध छिड़ जाता है, और ये दोनों ही देश क्या हैं, ये तेल उत्पादक देश हैं और यहीं से तेल आता है। अब तेल इतना महंगा हो गया कि भारत की इतनी क्षमता नहीं कि वो तेल ले सके, इसलिए जो है 1973 में तेल संकट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1972-73 में कृषि उत्पादन कम होना, कृषि में भी जो उत्पादन वो कम हुआ। क्यों हुआ? एक तो तेल नहीं था, दूसरा क्या हुआ कि भारत के अंदर जो है मानसून असफल हो गया, मानसून नहीं आया, उसकी वजह से उत्पादन कम हुआ और देश में खाद्यान्न संकट आ गया। इन सब की वजह से क्या हुआ कि ना तो कृषि हुई, ना कोई व्यापार चला, तो फिर क्या हुआ, ऊपर से अमेरिका ने सहायता देनी बंद कर दी, साथ साथ 1971 का युद्ध भी हुआ। तो इतना होने के कारण भारत में क्या है कि जो वस्तुएं थी उन पर महंगाई हो गई, हर चीज़ महंगी मिलने लगी, तो देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सरकार ने इस महंगाई की पूर्ति करने के लिए कर्मचारियों का जो वेतन है वो रोक दिया। ठीक है, कर्मचारियों के वेतन रोकने के कारण जो है बहुत सारे कर्मचारी परेशान होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और देश में बेरोजगारी बढ़ी। अब पढ़ लेते हैं सामाजिक संदर्भ। इसमें क्या है कि गुजरात में नव निर्माण आंदोलन हुआ जो कि जनवरी 1974 को हुआ और इसके नेता थे मोरारजी देसाई। यह आंदोलन क्यों हुआ कि जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे, महंगाई के कारण उनके खाने में 20% की कटौती कर दी और जो खाना मिल रहा था उसके जो कीमत है उनमें बढ़ोतरी कर दी। इससे छात्र जो है वो देने में असक्षम थे और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। दूसरा जो आंदोलन हुआ वो बिहार के अंदर हुआ था। इसका नेता था जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है और लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो आंदोलन किया वो मार्च 1974 में किया था और जो है इन्होंने इस आंदोलन की वजह में ही संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और साथ साथ जो है संसद मार्च भी निकाला था। अब देखिए, गुजरात जो आंदोलन हुआ और बिहार जो आंदोलन हुआ वो क्यों हुआ? एक तो बढ़ती हुई कीमतें थी, खाद्यान्न की कमी थी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी, तो इन वजह से दोनों आंदोलन हो रहे थे। इसके बाद होती है रेलवे हड़ताल। ये भी 1974 में हुई थी। ये क्यों हुई थी कि कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। अब वेतन नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? वो हड़ताल ही करेंगे। तो रेलवे ने क्या की, जॉर्ज फर्नांडिस की नेतृत्व में हड़ताल कर दी। और आपातकाल को जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा वो ये है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। और कारण क्या था कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया। तो इसके एवज में जो है इसके न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने इस जो चुनाव हुए थे उनको अवैध घोषित कर दिया। फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने क्या है 24 जून 1975 को इसे हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया। अब वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा कि आप अपने प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं लेकिन किसी भी बैठक में आप भाग नहीं ले सकते। इस पर इंदिरा गांधी को लगा कि अब मेरी सरकार नहीं रह सकती, तो उसने क्या किया कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी और कहा कि विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को सही रूप से कार्य नहीं करने दे रहा, इसलिए आपातकाल की घोषणा की जाती है। आगे हम पढ़ते हैं 1977 में छठी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो क्यों बनी, उसके क्या कारण रहे। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मार्च 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कारणों की व्याख्या कीजिए। बात वही है, ये हारेंगे तभी तो ये जीतते हैं और ये जीतते तभी ये हारे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो एक ही बनता है पर इसको पूछने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए क्यों हारी थी कांग्रेस, तो इसका पहला कारण है आपातकाल के दौरान अत्याचार। क्या है कि जब श्रीमती गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था तो उस दौरान उसने काफ़ी अत्याचार किए थे। पहला अत्याचार क्या किया कि जो विरोधी पक्ष था उस पर इतने अत्याचार किए कि उसको जो है बिना बताई जेलों में बंद कर दिया।
इसमें क्या किया इन्होंने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम लागू कर दिया, इसको मीशा भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए हुए जेल में बंद किया जा सकता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है मीशा लागू करके अपने जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, जितने भी उसके विरोधी थे, उन सभी को जेल में डाल दिया। दूसरा, जो आपातकाल के दौरान उन्होंने क्या किया, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया और इसके तहत उन्होंने क्या किया, मजदूरों की, किसानों की, जो भी उनको मिले जबरन क्या की, उनकी नसबंदी कर दी, जिससे जो है जनता उनसे काफी नाराज हो गई। दूसरा रीजन क्या रहा, प्रेस पर प्रतिबंध। प्रेस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, ताकि कोई भी सरकार के विरोध में कोई भी खबर ना छाप सके। अगर समाचार पत्र पत्रिकाओं में सरकार के खिलाफ खबरें छपेंगी तो जनता उनसे रुष्ट हो जाएगी। इससे बचने के लिए जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगवा दिया, जिसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से हम जानते हैं। इसके दौरान जो है समाचार पत्र पत्रिकाएं सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकती थी। अगर वो कुछ भी छापती तो पहले सरकार उसे अनुमोदित करती, फिर ही वो कोई खबर छाप सकती थी। अगला पॉइंट है युवा कांग्रेस और संजय गांधी की भूमिका। क्या था कि उस समय पे जो भी वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेसी नेता थे उनकी उपेक्षा की गई और संजय गांधी युवा होने के बाद भी उसको जो है प्राथमिकता दी गई। संजय गांधी क्या करने लगे, संजय गांधी अपनी माँ कि भाई वो प्रधानमंत्री है, इस वजह से वो मंत्रियों पर डांट फटकार लगाने लगे और सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग करने लगे। इससे जो कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेसी नेता थे उन्हें अपना अपमान नजर आने लगा और कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, एक सिंडिकेट और दूसरा था युवा कांग्रेस। अगला पॉइंट है संवैधानिक संशोधन। क्या है कि जब जितने भी विरोधी पक्ष थे वो जेल में चले गए तो इंदिरा गांधी जी ने संविधान में 2 संशोधन किए। कौन कौन से, 39वां संशोधन और 42वां संवैधानिक संशोधन। 39वां जो संशोधन अधिनियम बना उसके अनुरूप क्या बनाया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाए। मतलब जो प्रधानमंत्री का चुनाव है उसका न्यायालय के अंदर कोई मतलब नहीं बनता, जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उससे बाहर इस चुनाव को कर दिया जाए। और जो दूसरा संशोधन हुआ 42वां संशोधन अधिनियम, उसके तहत न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उनको घटा दिया गया और किसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया, कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। इससे क्या हुआ कि कार्यपालिका यानी जो सरकार है वो न्यायपालिका पर भारी पड़ने लगी। जो भी न्यायपालिका के निर्णय होते वो कार्यपालिका के अनुरूप ही होते थे। तो इस प्रकार जो है जनता बहुत नाराज हो गई और विरोधी पक्ष ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया। अगला पॉइंट है जगजीवन राम का त्याग पत्र। क्या है कि जो जगजीवन राम थे वो कांग्रेस के बहुत ही विश्वसनीय नेता थे, लेकिन 1977 में उन्होंने अपना त्याग पत्र देकर नई पार्टी का गठन किया। नई पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और बाद में जो ये पार्टी है वो जनता दल में मिल गई। देख के लोगों को विश्वास हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और जनता जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है विरोध करने लगी। उपरोक्त सभी मुख्य कारण रहे कांग्रेस पार्टी की हार के और 1977 में जो है जनता पार्टी की जीत के। तो मेरी वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।